तीसरा जो मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं, जो भी पाकिस्तान के आतंकवादी जितने भी हैं, हाफिज सईद या और भी, अगर जो उनका सर काट करके लाएगा, मैं उसे 10 लाख रुपए का इनाम भी जारी करूंगा। तो आतंकवादियों को इस जो उन्होंने ये पैगाम भेजा है, उनको ये संदेश भेज रहा हूं। नंबर 1 कि जगह, समय, तारीख आप तय करें और अपनी वहां की हुकूमत को, उस मुल्क की हुकूमत को कहें कि सुनील डिंपल को यहां पे आने दिया जाए। और तीसरा मैं ये एक और ऐलान करता हूं कि मैं ये खून खराबा बर्दाश्त, जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर हमले, हमारे टारगेटेड किलिंग्स, हमारे तमाम मजहबों की शहादतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आगे बढ़ करके बोलूंगा। और सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हालात इस तरीके से बदल रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि एक डर का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बना हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि कल ही मुझे एक धमकी भरा लश्करे के कोई विंग है, उसकी तरफ से आप देख लीजिए, एक व्हाट्सएप के ऊपर एक धमकी आई है मुझे जान से मारने की। और उस धमकी में मेरे साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी भी हैं। और अफसोस की बात है, और मैंने ये इस बात की जानकारी जल्द से जल्द ही मैंने अपने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनोद जी को, और उसके साथ साथ मैंने ये राजभवन में भी एलजी साहब को भी ये पैगाम भेज दिया है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप भंडारी जी के माध्यम से, और साथ में डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश जी के माध्यम से। और जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, आपको मैं ये देख लीजिए कि ये रविंदर रैना जी को और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। नंबर 1। नंबर 2, उनका ये लिखा हुआ है कि बोथ आर यू ऑन आवर हिट लिस्ट, जस्ट वेट एंड वॉच, एवरीथिंग इज रेडी इंशाल्लाह। और दूसरा कहते हैं वो बेटर फॉर यू, यानी कि सुनील डिंपल, बेटर फॉर यू सुनील डिंपल एंड ग्लोबल टेररिस्ट रविंदर रैना लीव अवर लैंड एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज वी आर रेडी। ओके। अरे अफसोस की बात है, हम आपका चुनौती देते हैं, आपको वेलकम करते हैं। सुनील डिंपल, आपका बताइए आपको किस जगह के ऊपर, तारीख, समय, दिन आप तय करें। ये आतंकवादी जो, और फिर जब इसको देखा गया, और ये इसका जो नंबर है आप ये देखिए, ठीक है, आपने देख लिया। और जब इसको देखा गया, और ये जो सारा मैंने सरकार तक और कोशिश की है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हमारे स्वैन साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी ये भेज दिया है, हमारे एसएसपी साहब को भी चला गया है, यानी कि प्रशासन को पूरा चला गया। और जब इसको देखा गया तो ये नंबर, ये देखिए, लश्करे समथिंग, लश्करे हैं। और मैं ये कहूँगा, आप देख लीजिए पत्रकार मित्र जितने भी हैं, इन गीदड़ भवकियों से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बेटा ये जंग लड़के रहेगा। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का और भारत का हिस्सा बनाना चाहता हूं। अगर इनको ये बुरा लगा है तो लगे। और इसके साथ साथ मैंने ये इसलिए किया है कि मैं तो देखिए, आप पत्रकार मित्र ये मुझे जानने की प्रयास करेंगे कि क्या मैं डरा हुआ हूं या क्यों मैंने सरकार को बताया। एक जिम्मेवार नागरिक होने के वजह से मेरा ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं ये बात प्रशासन को ज़रूर बताऊं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे आप लोगों की भी सिम रोमिंग्स में होती हैं, यहाँ जम्मू के अलावा वो दूसरे देशों में भी चल सकती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिन्होंने ये व्हाट्सएप के ऊपर मुझे जान से मारने की धमकी दी है वो यहीं कहीं जम्मू में या पुंछ, राजौरी, डांगरी, बफलियाज, सुरनकोट, कश्मीर में, अनंतनाग, पुलवामा, बटमालू या कहीं भी कश्मीर में छुपा हो। तो ये एक तो, और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैं इसको लाइटली लेने वाला नहीं हूं। ये चीज़ निशानदेही करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये अपने जम्मू कश्मीर के और गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये मांग करूंगा कि इन
मिलिटेंट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जिन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है, मुझे और रविंदर रैना को। अब ये पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि रविंदर रैना जी, जैसे आपने कहा रविंदर रैना जी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी, तो उनको भी धमकी मिली है, जैसे कि आपने दिखाया, जी, तो वो अभी तक चुप क्यों बैठे? देखिए, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। पहली वजूहत तो ये है कि रविंदर रैना जी के पास जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी है। दूसरा, जो सत्ता में होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि विपक्ष जो है, अपोजिशन जो है, वो दबी रहे, उनकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली जाए। मुझसे, मेरे पास पहले भी 4-5 सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, लेकिन जब ये सरकारें अदल बदल हुई और वो मुझसे वापस ले ली गई, लेकिन मैंने भी मांगने की कोशिश नहीं की। हाँ, रविंदर रैना जी को ये उनके पास पर्याप्त सिक्योरिटी है। और दूसरा, पता नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अपोजिशन को ना तो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा रही है और ना ही उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। और आप मुझे पत्रकार मित्र ये भी पूछ रहे थे कि आपको एक PSO मिला है। जी हाँ, मिला है। तो आपको और भी आपके परिवार वालों को भी धमकी है, वो भी डरे होंगे, सहमे होंगे। तो उनको मेरा ये कहना है कि खैर सहमे हुए तो हैं, लेकिन इतना भी नहीं डरे हुए हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक सिक्योरिटी से मुझे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको जिस तरीके से पत्रकार मित्रों को पता है कि मेरा परिवार में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो लोगों में बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको जाना भी पड़ता है। और आतंकवादियों को क्या है, उन्होंने खबर बनानी है, मैं नाम उनका इसलिए नहीं ले रहा, आप पत्रकार मित्र और प्रशासन भी जानता है, सरकार भी जानती है, सिक्योरिटी एजेंसीज भी जानती हैं कि मैं किसका तरफ इशारा कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ। वो तो मुझसे भी ज़्यादा उनके लोगों में आना जाना है। और फिर मुझे एक सिक्योरिटी, अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? सब अपील यही करना चाहता हूँ, एक तो आतंकवादियों को जो उन्होंने ये पैगाम भेजा है उनको ये संदेश भेज रहा हूँ, नंबर 1 कि जगह, समय, तारीख आप तय करें और अपनी वहाँ की हुकूमत को, उस मुल्क की हुकूमत को कहें कि सुनील डिम्पल को यहाँ पे आने दिया जाए। नंबर 2, मैं वहाँ पे उनको मिलने के लिए तैयार हूँ और अपने मुल्क के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करूँगा और अपने LG साहब से निवेदन करूँगा कि मुझे जाने की वहाँ पे इजाज़त दी जाए। और तीसरा, मैं ये एक और ऐलान करता हूँ कि मैं ये खून खराबा बर्दाश्त, जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर हमले, हमारे टारगेटेड किलिंग्स, हमारे तमाम मजहबों की शहादतें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आगे बढ़ कर के बोलूँगा। और तीसरा जो मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ, जो भी पाकिस्तान के आतंकवादी जितने भी हैं, हाफिज सईद या और भी, अगर जो उनका सर काट करके लाएगा, मैं उसे 10 लाख रुपए का इनाम भी जारी करूँगा।